राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो 6 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। यह शरद पूर्णिमा का व्रत 6 तारीख को किया जाएगा और शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को दोपहर को 11:25 से शुरू हो रहा है और ये 7 अक्टूबर को लगभग 9 बजे के समय, सुबह के समय समाप्त हो रहा है। तो शरद पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है भक्तों। एक तो ये कार्तिक मास में है और कार्तिक मास का ही अपने आप में बहुत महत्व है। कार्तिक मास अर्थात दामोदर मास कहा जाता है, ये भगवान को सबसे प्रिय मास है। तो एक तो ये कारण है और दूसरा कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आप माँ लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराइए। अगर पंचामृत नहीं है तो दूध दही से आप स्नान करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व है। अगर आपके पास माँ लक्ष्मी के मंदिर में अगर आपने श्री विग्रह विराजमान कर रखा है तो आप उनका पंचामृत से स्नान कराइए, उनको श्वेत नए वस्त्र धारण कराइए। माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, श्वेत भोग, चाहे आप सफ़ेद पेड़े ले सकते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी लग सकते हैं, कुछ भी सफ़ेद चीज़ें। और हाँ, माँ लक्ष्मी को खीर का भी प्रसाद चढ़ता है। कहीं कहीं मंदिरों में खीर से ही माँ लक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है। तो आप इस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जो भी मंत्र, लक्ष्मी चालीसा, श्री सुक्तम, जो भी आप पढ़ना चाहें वो माँ लक्ष्मी को आप पढ़ के सुना सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शरद पूर्णिमा का महत्व ये है कि इस दिन श्री कृष्ण चंद्र जी ने महारास का आयोजन किया था। भक्तों, इस महारास में स्वयं भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके इस महारास में सम्मिलित हुए थे और आज भी वो गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में निवास करते हैं। तो महारास का आयोजन होने से भी इस शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अगर आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, तो इस दिन आपको ठाकुर जी को स्नान कराने का, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका भी पंचामृत से स्नान कराइए, उनको भी सफ़ेद वस्त्र धारण कराइए, उनको भी सफ़ेद भोग लगाइए। आप खीर का भोग बनाइए क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर के भोग की विशेष महत्व है, लेकिन वो गाय के दूध का खीर होना चाहिए। आप गाय के दूध का, शुद्ध गाय के दूध का खीर बनाइए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए और उस खीर को आप माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करिए। अपने घर में जो आपके ठाकुर जी विराजमान है आपके मंदिर में, आप उनको भी अर्पित करिए और इसी खीर को आपको चंद्रदेव को भी अर्पण करना। यानी कि इसका तीसरा महत्व ये है क्योंकि चंद्रदेव इस दिन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र, जो आपने खीर बनाया है उसका एक हिस्सा आप चंद्रदेव के लिए निकाल दीजिए। आप एक कटोरे में खीर रख के उसको हल्के कपड़े से ढक के आप अपने घर की छत पे रख दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव अमृत बरसाते हैं। तो जो आपका खीर है, जब उसमें चंद्रदेव की किरणें पड़ती हैं तो वो अमृत के जैसा वो खीर बन जाता है, वो एक औषधि बन जाता है। दूसरे दिन सुबह जब आप उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं तो इससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। कुष्ठ रोग ठीक होता है, हृदय के रोग भी ठीक होते हैं इससे। तो आप जो भी खीर बनाए उसको 3 हिस्सा करिए। एक माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए, एक अपने घर के जो मंदिर में आपके ठाकुर जी हैं उनको अर्पण करिए और एक आप चंद्रदेव के दिन के लिए रखिए। दूसरा, आपको चंद्रदेव को अर्घ देने का है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। रात्रि को आप एक लोटे में जल लेके उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, पुष्प डालिए और चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। इस दिन रास पंचाध्यायी पढ़ने का विशेष महत्व है, तो आप रास पंचाध्यायी का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी सेवाएं हैं जो आप अपने ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से आपके पास जितना समय है उस हिसाब से करिए, क्योंकि बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी ये कर सकते हैं। और वे इसका पूजा का विशेष महत्व तो शाम को ही है, लेकिन हाँ, अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो आपको 6 तारीख को ही करनी है। अगर 6 तारीख को नहीं हो पा रहा है तो 7 तारीख को 9 बजे के पहले ही आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कर देनी है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको व्रत 6 तारीख को ही करनी है और इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। तो आप 7 तारीख को ब्राह्मणों को भोजन कराइए।
अगर आप ज़्यादा नहीं करा सकते, कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, लेकिन हाँ, इस दिन भोजन कराने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है। तो इस तरह से आप शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाइए। आप माँ तुलसी जी के सामने दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में माँ तुलसी के सामने दीपदान का विशेष महत्व है। यानी आपको रोज माँ तुलसी के सामने दीपदान करनी है। अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको दीपक जलाने का है। अगर आप कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं, कार्तिक मास में का भी व्रत का अनुष्ठान लोग करते हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है। कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, और चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने का जो है व्रत लेते हैं, कुछ लोग एक टाइम भोजन करने का व्रत लेते हैं, कुछ लोग निराजल भी व्रत करते हैं, कुछ लोग मौन धारण करने का व्रत लेते हैं। तो आप जो भी आपसे हो सके, आप उस हिसाब से अपने व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान का अनुष्ठान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको रोज सुबह स्नान कर लेने का है और माँ तुलसी को दीपदान करने का है। इतना तो आपको जरूर करने का है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी, और जो लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग एक माह पूरा व्रत करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, और कार्तिक मास में भागवतम का पाठ करने का विशेष महत्व है, तो आप भागवत की कथा कर सकते हैं। कीर्तन और भजन का विशेष महत्व है। तो ये जो शरद पूर्णिमा है, वैसे भी ये शरद का महीना जो कार्तिक मास में पड़ रहा है, दामोदर मास में पड़ रहा है, तो इसमें दीपदान का विशेष महत्व है। तो इस दिन भी, पूर्णिमा के दिन भी, आपको माँ तुलसी को दीपदान तो अवश्य और अवश्य करने का है। और अपने घर के जो आपका मेन एंट्रेंस है, जो आपका मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी आपको दिया अवश्य और अवश्य जलाने का है। तो आप देख लीजिए कि आपने आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके पास जितना भी समय है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर सकें, क्योंकि जैसा कि हम लोग हैं, हम गृहस्थ हैं, तो सारी चीज़ें कि मौन व्रत का पालन करना और एक महीने का व्रत तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, एक टाइम के भोजन का व्रत हम अवश्य ले सकते हैं कि सुबह से शाम तक आप फल फूल दूध ये सब चीज़ों पे आप रह सकते हैं, और शाम को संध्या आरती के बाद माँ तुलसी को दीप दान करने के बाद आप एक टाइम का भोजन कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका ये कार्तिक मास एक महीने का ख़त्म हो जाता है, तो अंतिम दिन आपको ब्राह्मणों को दान करना होता है, ब्राह्मणों को भोजन करें। यानी कि आपने जो भी अनुष्ठान किया, चाहे व्रत का लिया या कार्तिक स्नान का लिया, तो आपको उसका उद्यापन करना पड़ता है। तो अंतिम दिन आपको चाहे एक ही ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, लेकिन एक ही ब्राह्मण को भोजन करा के आपको उनको कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है। तो भक्तों, ये महीना ही बहुत पावन है कार्तिक मास, क्योंकि प्रभु नारायण को ये अत्यंत प्रिय है, और उसमें भी ये शरद पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व है। तो इस दिन को आप व्यर्थ न जाने दें, इस दिन का आप जरूर फायदा उठाएं। माँ लक्ष्मी का आप पूजा करें, भगवान नारायण का पूजा करें, माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों का मिलकर पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा, नारायण भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी तो वैसे भी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन चूंकि माँ लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव है, तो उनका भी विशेष पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। तो राधे राधे भक्तों।